गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष here. टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड इन दिस कोविड-19 पेंडेमिक। ITR 1 एंड 4 इनेबल हुआ है इनकम टैक्स की पोर्टल पे। ITR 1 एक सेपरेटली मैंने बनाया वीडियो, ITR 1 कैसे फाइल करें। ये ITR 4 के लिए वीडियो है, देखते हैं कैसे फाइल करना है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे पहले तो। भी यहाँ पे लॉगिन हियर, यूज़र आईडी, पैन नंबर डालेंगे यूज़र आईडी में। देन आपका पासवर्ड, इनवैलिड पासवर्ड है। ये पासवर्ड हो गया। अभी कैप्चा डालेंगे। देन लॉगिन। अभी एक डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे डैशबोर्ड पे ये दो ऑप्शन दिखता है, फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू रिटर्न फॉर्म। तो आप यहाँ से भी फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न से जा सकते हैं। यहाँ पे पहले पैन आएगा, ऑटो पॉपुलेट होएगा ये पैन। देन असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है आपको। असेसमेंट ईयर 2021 सेलेक्ट करेगी। देन ITR फॉर्म नंबर, तो दो फॉर्म यहाँ पे इनेबल है अभी, तो ITR 4 सेलेक्ट करेंगे। 4 देख रहे हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन करेंगे। देन कंटिन्यू। अभी यहाँ पे एक पॉपअप है कि जो भी प्री फिल डेटा रहेगा वो आपको क्रॉस चेक करना है कि प्रॉपर है कि नहीं है। प्रॉपर नहीं है तो आप वो चेंज कर सकते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है। ये इंडिविजुअल HUF फॉर्म सबके लिए है जिसका 50 लाख तक का इनकम है, टोटल इनकम, और बिजनेस इनकम भी है। 44AD, 44ADA, 44AE, तो वो सब के लिए ये ITR 4 सुगम एप्लीकेबल होता है उन लोगों के लिए। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, जस्ट गो थ्रू कीजिए क्योंकि ये डिटेल सारे जब आप फॉर्म फाइल करेंगे तो आपको लगेगा। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपकी जो भी बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है वो यहाँ पे ऑटो फील्ड आएंगे। तो आप जैसे क्रॉस चेक कीजिए प्रॉपर है कि नहीं है तो कुछ चेंज भी कर सकते हैं आप। ये बाकी के भी इतने सारे सेक्शंस है। इनकम टैक्स डिटेल आएगा, फिर आपको बिजनेस प्रॉफिट का डिटेल डालना पड़ेगा, टैक्स डिटेल आएगा, पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। ये यहाँ पे पूरा डिटेल्स के बाद एक आधार नंबर है, वो आधार नंबर आप चेक कर लीजिए प्रॉपर है कि नहीं। देन फ़ोन नंबर, तो ये सब प्रॉपर है तो ठीक है। जस्ट आगे नहीं तो आप जो भी चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको, जो भी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। स्टेटस इंडिविजुअल रहेगा, और ये फॉर्म के लिए भी होता है क्योंकि पैन मेरा इंडिविजुअल का है तो यहाँ पे इंडिविजुअल ऑप्शन यहाँ जो भी आपको एप्लीकेबल है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदर सेलेक्ट करते हैं। देन फाइलिंग पूछ रहा है कि आप बिफोर ड्यू डेट है या फिर इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस। तो अपना ये बिफोर ड्यू डेट ही फाइल करें तो बिफोर ड्यू डेट सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है कि ये पूछ रहा है प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) आप उसके अंदर फॉल करते हैं क्या, तो उसके अंदर फॉल करते हैं तो यस कीजिए। नेक्स्ट इनकम टैक्स का डिटेल, इनकम डिटेल आपको फीड करना है यहाँ पे। तो पहले तो जो भी सैलरी मिला है आपको वो यहाँ पे ऐड करना है। ग्रॉस सैलरी, रिक्विजिट्स, तो यहाँ पे जो 3 टेबल्स है उसमें जो भी आप फीड करेंगे वो ग्रॉस सैलरी में जाएगा टोटल उसका। और बिजनेस फ्रॉम प्रोफेशन वो एक सीक्रेट सेक्शन है तो वहाँ से आएगा। तो सैलरी इनकम यहाँ पे डालेंगे, जो भी एग्जम्पन्स है आपको मिल रहे हैं सैलरी के अंदर वो डिटेल डालेंगे।
लेट्स से 5000 मैंने सैलरी डाला, एक्चुअल सैलरी, देन प्रिक्विजिट्स कुछ डालते हैं 5000। तो यहाँ पे प्रिक्विजिट्स एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, तो ये तीन जो भी रहेंगे उसका डिटेल्स ग्रॉस सैलरी में आएगा। फिर उसके बाद आपको एक नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंसेस, कंपनी जो आपको प्रिक्विजिट्स दे रही है उसमें से अगर वो अलाउ है एज पर इनकम टैक्स एग्जाम्प्ट है तो वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने हाउस रेंट अलाउंस लिए और हाउस रेंट यहाँ पे 5000 डालता हूँ, तो उतना जो भी सैलरी है मेरा उसमें से कम हो जाएगा सैलरी इनकम के अंदर से। तो 5 लाख सैलरी डाला था, 50,000 एंड ऑल, तो उसमें से डिडक्ट हो गए 547 बचा। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 मिलता है 50,000 का, वो सारे सैलरीड पर्सन के लिए है, तो वो आपको मिल जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी में तीन ऑप्शन रहेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट एंड डिम्ड लेट आउट। तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा ऑप्शन, लेट आउट करेंगे तो आपको रेंट का इन्फॉर्मेशन फीड करना पड़ेगा। और इवन डिम्ड लेट आउट में भी आपको वो डिटेल्स फीड करना होता है, रेंट का जो भी डिक्लेयर्ड वैल्यू है रेंट का वो आप फीड करेंगे वहाँ पे। फिर आपको 30% का एनुअल वैल्यू का डिडक्शन मिल जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन आपने अगर होम लोन लिया है तो उसका डिडक्शन ले सकते हैं यहाँ पे, वो डिटेल यहाँ पे फीड करेंगे। तो जो भी नेट इनकम है वो यहाँ पे आया। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अदर देन बिजनेस प्रॉफिट और इनकम प्रॉफिट अगर आपका है तो वो यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम सेलेक्ट करेंगे और देन अमाउंट फीड कर सकते हैं। फिर डिडक्शन यहाँ पे, तो डिडक्शन अभी ये 2021 के लिए, फिनंशियल ईयर 1920 के लिए एक एक्सटेंडेड ऑप्शन है कि 1 अप्रैल के बाद अगर किसने इन्वेस्टमेंट किया है तो 30 जून तक वो कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो क्लेम कर सकते हैं फिनंशियल ईयर 1920 के लिए। तो आप वो डिटेल भी डाल सकते हैं। ये एक सेपरेट सेक्शन है उसके लिए कि 31 मार्च तक का कितना इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद का कितना है, तो वो डिटेल वो इन्वेस्टमेंट का अलाउंस से मिलेगा आपको डिडक्शन। ये सारे डिडक्शन है एटीसी का, डी तो वो जो भी आपको एप्लीकेबल है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं और उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये डिसेबिलिटी का ऑप्शन है, सेल्फ डिसेबिलिटी, सिविल डिसेबिलिटी, जो भी आपको एप्लीकेबल अगर है तो यू कैन पुट इट। सारे डिटेल्स यहाँ पे आएंगे, जो भी इनकम टैक्स कैलकुलेट होके आएगी यहाँ पे। जो रिबेट अगर आपने बैंक इंटरेस्ट है तो उसका रिबेट जितना भी होता है इधर डिडक्शन आएगा, ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होएगा। ये टैक्स एंड सेस कैलकुलेट होगा। अगर कुछ टैक्स रिलीफ आपको मिल रहा है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो बिजनेस प्रॉफिट है, इनकम डिटेल में सैलरी एंड अदर इनकम का डिटेल्स डाला आपने, और यहाँ पे बिजनेस प्रॉफिट के अंदर जो भी बिजनेस से आपको प्रॉफिट हो रहा है वो डिटेल्स डालने पड़ेंगे। तो फर्स्ट तो जो भी कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस है, नेम ऑफ बिजनेस है, वो डालना पड़ेगा। और अभी ये नेचर ऑफ बिजनेस आपके कौन से कोड में आता है, ये यहाँ बहुत सारे लंबा सा लिस्ट है, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपका रेस्पेक्टिव नेचर ऑफ बिजनेस है, वो यहाँ से आप लिस्ट से सेलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पे अदर्स कर लेता हूँ। अदर सर्विसेज डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये ग्रॉस टर्नओवर, तो ये 44 AD के लिए है कि ग्रॉस टर्नओवर और रिसीट। तो दो ऑप्शन है कि आपने अकाउंट पे चेक के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट रिसीव किया है या फिर अदर मोड से रिसीव किया है, जो भी आपका पेमेंट है रिसीट से। तो वो दोनों के लिए अलग अलग परसेंटेज है 44 AD के अंदर। प्रिजम्पटिव इनकम में तो आपको या तो 6% एंड 8%, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड से या फिर अकाउंट पे चेक से मंगाए तो वो वाले रिसीट्स पे 6% या उससे ज़्यादा है, जो भी फिगर है वो डिटेल डालने हैं आपको। और अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मोड या चेक से है तो आपको 8% उसका होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा प्रॉफिट आप दिखा सकते हैं। अगर ये
6% और 8% से कम होता है आपका प्रॉफिट, तो देन आपको 44 AB का ऑडिट लगेगा, टैक्स ऑडिट। देन आपको ये ITR दूसरा फाइल करना पड़ेगा जो टैक्स ऑडिट के अंदर जाता है। अब प्रोफेशनल्स के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए भी सेम। अभी आप बिजनेस डालेंगे, बिजनेस कोड डालेंगे जो भी आपका रिस्पेक्टिव है, यहाँ पे जितना रिसीट है वो डालेंगे, और रिसीट का यहाँ पे मिनिमम होता है 50% की। जो भी आपका रिसीट आया है उसका 50% मिनिमम आपको शो करना है, और उससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा यू कैन शो। तो ये अलग अलग बिजनेसेस के लिए है। गुड्स कैरेज व्हीकल के लिए है, तो उसके लिए जितने भी मिनिमम स्पेसिफाइड है लिमिट, तो आप जितना भी प्रिजम्पटिव इनकम परसेंटेज मिनिमम है उतना आपको मिनिमम डालना पड़ेगा, या इधर उससे ज़्यादा डाल सकते हैं। ये जीएसटी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल या जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा, और जीएसटी में आपने कितना वैल्यू दिया है आपके टर्नओवर का, वो डिटेल्स फीड करना है वहाँ पे। ये बैलेंस शीट है, जो भी आपके बिजनेस का बैलेंस शीट का फिगर है वो यहाँ पे डालने का है। पार्टनरशिप के केस में या फिर ओन फंड, ये कैपिटल डालना है, फर्स्ट इन सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस। तो ये जो भी आप बैलेंस शीट है, पूरा बैलेंस शीट का डिटेल्स यहाँ पे फीड करेंगे। तो ये बैलेंस शीट का डिटेल्स फीड कर लीजिए। देन टैक्स डिटेल्स में जाएंगे। टैक्स डिटेल्स के अंदर आपका जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है, यानी कि टीडीएस जो भी कटा है आपका, उसका डिटेल फीड करना है यहाँ पे। फर्स्ट तो जो सैलरी पे आपका टीडीएस कटा है, तो आपको पहले कंपनी का टैन नहीं लगता था, अभी कंपनी का टैन लग रहा है। आपको कंपनी का टैन देना है, फिर कौन सा कंपनी है आपका, वो कितना टीडीएस कटा है, कितना सैलरी था, तो वो सब डिटेल डालने का है। अगर अदर देन सैलरी आपका टीडीएस कटा है, फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट आया, उस पर टीडीएस कटा है, तो वो डिटेल्स डालने हैं। उसमें भी सब टैन नंबर, कहाँ से आपका कितना इनकम आया, कितना टीडीएस कटा, तो जो भी इंफॉर्मेशन है सारे आपको यहाँ पे फीड करने हैं। जो 16C फॉर्म में अगर फाइल किया है, ये टेनेंट ने हाउस प्रॉपर्टी किसको आपने दिया है, उसने अगर टीडीएस काटा है आपका, तो उसका डिटेल भी फीड करना है। उसका पैन नंबर टेनेंट का लगेगा, आधार नंबर एंड ऑल जो भी डिटेल्स यहाँ पे पूछ रहे हैं सब फीड करने हैं। टीसीएस आपका कट मोर देन वन डिटेल्स ऐड करने हैं, तो ऐड का ऑप्शन है, आप एडिट करके डाल सकते हैं। देन लास्ट वन आता है कि टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। तो टैक्सेस पेड जो भी किया आपने फिल किया लास्ट में, वो डिटेल्स यहाँ पे आएंगे। एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो ये सब टीडीएस कितना है आपका, तो ये ऑटो पॉपुलेट फिगर आएगा यहाँ पे। देन ये एग्जाम्प्ट इनकम के लिए है, एग्रीकल्चर इनकम, एग्जाम्प्ट इनकम जो भी है आपका वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम या इधर दूसरी नेचर ऑफ इनकम आपका है, तो वो रिस्पेक्टिव नेचर ऑफ इनकम सेलेक्ट कीजिए और अमाउंट डालिए। फिर बैंक डिटेल है, बैंक डिटेल एक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा रिफंड के लिए। आप इधर राइट साइड में ऑप्शन है सेलेक्ट फॉर द रिफंड क्रेडिट, तो और एक से ज़्यादा आप एडिट करके बैंक डिटेल डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने दो में सेलेक्ट कर दिया, दो अकाउंट में, तो सीपीसी डिसीजन लेगा, एज ही डिसाइड वो रिफंड किसी भी अकाउंट में भेज सकता है। ये वेरिफिकेशन है, यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट आएगा आपका नाम एंड पैन नंबर, डेट। तो यहाँ पे जैसे आपको सिलेक्ट करना है कि आपका रिटर्न खुद रिटर्न जो कर रहा है वो कौन है, तो सेल्स है, रिप्रेजेंटेटिव है, एच एंड देन प्लेस डालना है। देन लास्ट में आपको सेलेक्ट करना है कि ये वेरीफाई कैसे करना है। तो वेरीफाई करने का ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली ई वेरीफाई कर सकते हैं आधार से, बैंक से, या डीमेट अकाउंट जो भी है आपका, इवन डीएससी से, तो आप डायरेक्टली उससे कर सकते हैं। दूसरा है कि आप एक सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ई वेरीफाई करना है बट सबमिट करने के बाद, तो वो भी कर सकते हैं। आप सबमिट फॉर्म कर लीजिए, बाद में ई वेरीफाई कर लीजिए। एंड लास्ट वन ऑप्शन कि अगर आपको ई वेरीफाई नहीं करना है, तो आप जस्ट ऐसे थर्ड वन सेलेक्ट कीजिए, फाइल कीजिए और उसको साइन करके भेज सकते हैं सीपीसी में विद इन 120 डेज, तो ये प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट शेड्यूल है वो अलाउंसेस का, इन्वेस्टमेंट का, जो अभी ये पर्टिकुलर ईयर के लिए है कि आप
31 मार्च तक कितना इन्वेस्टमेंट है आपका, 31 मार्च के बाद जून तक का कितना है, तो वो ले सकते। ये मेडिक्लेम का है। फर्स्ट यहाँ पे 2 सेक्शन है। फर्स्ट आपके वो फर्स्ट ये पूछ रहा है कि आप खुद सीनियर सिटीजन है क्या। अगर येस करेंगे तो नीचे का 3 ऑप्शन इनेबल होगा, सीनियर सिटीजन जिसमें आपको कुछ ज़्यादा अलाउंसेस मिलते हैं। नो करेंगे तो वो डिसेबल हो जाएगा, आपको दूसरे ऑप्शन में भरना पड़ेगा। सेकेंड यहाँ पे है कि सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए, तो पूछ रहा है पेरेंट्स आपके सीनियर सिटीजन है। आप येस करेंगे तो सीनियर सिटीजन में डिटेल फीड कीजिए, नो तो फिर ऊपर करना है। सीनियर सिटीजन में वो ज़्यादा का जो भी ऑप्शन है उतना आपको मिलता है अलाउंसेस। देन लास्ट वन इज डोनेशन 80G। तो डोनेशन सब अलग अलग डोनेशन मिलते हैं। किसी में 100% अलाउंस रहता है विदाउट लिमिट, किसी में 100% विथ लिमिट होता है कि आपके इनकम के 10% या इतना, इससे ज़्यादा या फिर जो भी आपने डोनेशन दिया उतना ही अलाउ होगा। तो जो भी है आपको जो एप्लीकेबल हो रहा है वो डिटेल यहाँ पे फीड कीजिए। जो नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, सिटी, ये सारे पैन वगैरह डिटेल आपको फीड करने पड़ेंगे जो भी आपने डोनेट किया है, डोनेशन दिया है, तो सारे डोनेशन डाल सकते हैं। लास्ट में एक नोट भी है कि अगर गवर्नमेंट है डोनी और उसका पैन नंबर नहीं है तो वहाँ पे एक नंबर दिया है, वो एज अ पैन आप पुट कर सकते हैं। तो ये सारे सेक्शंस है, आपको वन बाय वन फीड करके सेव कर लीजिए। देन प्रीव्यू कर आप प्रीव्यू पे क्लिक करके पहले प्रीव्यू आएगा, फिर सबमिट का ऑप्शन आएगा, फिर सबमिट कर लीजिए।